नासिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली के ख्वाहिशमंद है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो कि डॉक्टर इबाद हैं वो कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का इंदिया उनकी तरफ से दिया जा रहा है, और जो वो बात कर रहे हैं वो आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप वो इस बात को मुस्तरद करती रही है। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब का नज़रिया है और वो जिस तरह से चलाते हैं पार्टी को, वो चला रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो काम गंडापुर कर रहा है ना, उसको वो जो पीटीआई के अपने लोग हैं, वो तो आप लोग को पता होगा कि इमरान खान ने कहा फलां बंदे को वजीर लगा दो, तो गंडापुर ने कहा जी मैं इसको वजीर नहीं लगाता। मैं उनके अंदर खुद है, और वो तब्दीली अगर खुद चाह रही है पीटीआई तो सारी तब्दील हो चुकी है। इमरान खान तो ये समझता है कि जितने लोग बाहर हैं वो तो मेरी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, लेकिन ये तब्दीली आनी है। ये पीटीआई वाले खुद आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। वो गंडापुर को पसंद नहीं करते, वो गंडापुर पे एतमाद नहीं करते, क्योंकि जब आपने देखा होगा एक इधर ही है, जब इस्लामाबाद आए थे 26 नवंबर को, तो इन्होंने रेड जोन में जाने की कोशिश की, तो गंडापुर कहता है, मैं तो कहता हूँ यार एक मिनट में ज़रा पानी पी लो, कहते हैं नहीं तुमने जाना नहीं, तुम भाग जाओगे। तो अंदर तब्दीली आ रही है, ये तो सारी अच्छी बात है, ये जाएगा गंडापुर। बाकी जो पीटीआई के लोग हैं वो खुद जो है ना वो इस हालात में चले गए हैं कि उनको पता है कि जो हम इधर बाहर जो बैठे हुए लोग जितने हैं पीटीआई के, वो चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे, हम बैठे हैं बाहर, ठीक है। तो इमरान खान एतमाद आ रही है, नहीं आ रही सर? ऑपोजिशन लीडर जो कह रहे हैं, देखें तहरीक एतमाद अगर देखें, अगर एक जमहूरी तरीका है, अगर उस पे लोग अगर उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आएगी तो ज़रूर आ जाए, लेकिन मुझे ये यकीन है कि उससे पहले खुद ही गंडापुर को इमरान खान आपस में ये लड़के तो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो वज़ीर आला रहे। तब्दीली आनी है, और गंडापुर के खिलाफ अगर तहरीक एतमाद आएगी तो वो मेरा ख्याल है कि जमहूरी तरीका है, उस पर किसी को इतराज़ नहीं होगा। चलिए, तहरीक अदम एतमाद जब आएगी वो आएगी। बट साहब अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही सुबह पंजाब में आई ना, लाहौर पहुँचे वज़ीर आला के साथ उनकी कैबिनेट के लोग, शादरा में कुछ लोग मौजूद थे जो उनको वेलकम कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि वो वहाँ से पहुँचे, यहाँ से पुलिस भी पहुँची, गिरफ्तारियाँ भी फिर वहाँ पर हो रही हैं। ना वो एहतजाज कर रहे हैं सर, ना वो किसी किस्म का सियासी जलसा कर रहे हैं, फिर इतना खौफ किस बात का, फिर किस बात की गिरफ्तारियाँ सर? नहीं, देखें आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि ये कोई जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करते, ये गैर जमहूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि हुकूमत में जो जब भी ये इन्होंने कोई एहतजाज की कॉल दी तो क्या हुआ, इन्होंने पुलिस वालों को जख्मी किया, इन्होंने रेंजर्स शहीद किए, इनके साथ गैर मुल्की पकड़ गए। अगर लेकिन सर अगर कुछ किया ही नहीं जा रहा, अगर वो आए हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए या एहतजाज के लिए, वो तो पाकिस्तान में सबका जमहूरी हक है, बगैर कोई कानून तोड़े ही गिरफ्तारियां अमल में ले आए सर पेशगी तौर पर? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर वो आ रहे हैं, उनको लाहौर जाना है, तो उसमें तो किसी को इतराज़ नहीं, ना उनको रोका जाएगा। अगर उनके प्लानिंग क्या है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई MNA या MP या जा रहे हैं अपोजिशन से मिलने, अपनी इनकी जमात के लोग हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल के रोका जाएगा, ना गिरफ्तारी होगी। अगर उनके कोई अज़ाइम ऐसे हैं तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे। अगर गिरफ्तारी होगी उसका कोई तरीका नहीं, तो क्या हुकूमत के पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि वहाँ से जो कैबिनेट उठ के आ रही है, एक सूबे में दूसरे सूबे की जो हुकूमत उठ के आ रही है बाकायदा तौर पर, वो किसी प्लानिंग के तहत आ रही है? देखे ना, मैं ये फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये आपको सामने चीज़ नज़र आएगी। अभी आपके देखें, अभी स्पीकर साहब की और जो वो एक टीम बनी है हुकूमत की और अपोजिशन की, वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये भी अगर एक जाएंगे वहाँ जाके अपोजिशन जो इनकी जमात है पीटीआई उससे मिलेंगे, उसमें मिलने में किसी को इतराज़ नहीं होगा, जाने में भी कोई इतराज़ नहीं है। अगर उनका कोई मनसूबा है इस तरह का जो आपको पता है हमेशा हुआ है पीटीआई का, जो ये इनका तरीक़ाकार है, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपके सामने आ जाए कि ऐसा क्यों किया गया। बट साहब ये फरमाइए, जैसे कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अभी मीटिंग्स हो रही हैं, वो PMLN के साथ मीटिंग हो रही हो या पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग हो रही हो, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने तो ये इंप्रेशन दिया कि मौलाना आपके साथ ही मिलकर इलेक्शन में जाएंगे, सेनेट इलेक्शन में सर इत्तेहाद बनाएंगे। देखें इलेक्शन से पहले ना एक जमहूरी तरीका हर एक का, जब 26वीं तरमीम आ रही थी
तो अपोजिशन को भी हम साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना साहब अपोजिशन में थे, हम उनके पास भी गए, उन्होंने हमें कहा कि अभी रुक जाए, मैं बाकी जमातें जो अपोजिशन उनसे हम महीना रुक गए, बातें चलती रही। उन्होंने अपनी टीम पहले दे दी कि ये टीम शामिल होगी जब 26वीं तरमीम होगी, तो उसके बाद वो नहीं आए। 26वीं तरमीम हो गई, एक जमहूरी तरीका तो हो गया। अगर अभी वो मिल के कोशिश हो रही है तो ये एक जमहूरी तरीका है। इस पे तो आपको मेरा ख्याल है खुश होना चाहिए हमें भी कि हम जमहूरी तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि हर जमात को अगर उनकी सीट है वो कोशिश करते हैं कि मेरे 2 सेनेटर बन जाए, एक जमात करती है मेरे 3 बन जाए, तो अगर आपस में उनकी हम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ये अच्छी बात है। ये वो वक्त नहीं आना चाहिए कि फिर पता चले फलां ने इतने पैसे ले लिए, फलां ने इतने पैसे ले लिए। उससे बेहतर है कि जमहूरी तरीके से एक दूसरे की बात सुन के, अगर उनकी एक सीट है, उनकी 2 सीटें हैं, किसी की कोशिश करते हैं कि जिसकी एक है वो 2 ले ले, तो ये तरीका अच्छा है। मेरा ख्याल है इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक, शेख इम्तियाज़ महमूद साहब भी मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपकी। सर ये बताइए, अभी हम इससे पहले डिबेट कर चुके हैं, यहाँ पर बात हो रही है, आप बताइए सर, ये जो आपका काफ़िला आया है वज़ीर आला के साथ, पूरी कैबिनेट आई है, सूबाई हुकूमत पूरी आई है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इजहार यकजहती है उन अरकान के साथ जिन्हें मुअत्तल किया गया है, या फिर ये हुकूमत पर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है, क्या है सर ये? नहीं, इसका 26 के साथ कोई तल्लक नहीं था। इसमें हमारी जो 3 पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं, नेशनल असम्बली की, केपीके असम्बली की और पंजाब असम्बली की, इन तीनों का एक मुश्तरका इजलास था। पहले सुबह नाश्ते पे वहाँ पे हुआ केपीके में, हाउस में, इस्लामाबाद में, और फिर हम काफिले के साथ जीटी रोड के साथ आए। एक खान साहब के लिए सॉलिडेरिटी थी, और जो हमारी तहरीक का आगाज़ का हमने वादा किया हुआ था शुरा के बाद, उसकी एक शुरुआत थी। और अभी मैं जो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर फिर मीटिंग थी, दूसरे साथियों ने भी हमें ज्वाइन किया, जो हमारे फार्म 47 वाले जो जीते हुए थे उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया। तो मुश्तरका एक लाए अमल तैयार करना था, और वो लाए अमल इंशाल्लाह तैयार हो गया। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडरशिप जो है उसका ब्रीफिंग देगी। और सर ये जो आप लोगों की पार्टी की तरफ से बात हो रही थी कि आशूरा के बाद बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ करेंगे और वो 5 तारीख को पीक पर चला जाएगा, तो आज से क्या तहरीक का आगाज़ हो गया, या फिर आज ये फैसला हो रहा है कि तहरीक का आगाज़ किस तरह से होगा? आगाज़ इस्लामाबाद में पार्लियामानी पार्टी ने मिलकर किया है, और जो हमने जीटी रोड से हम आए हैं वो आगाज़ ही है। ये एक होता है टेम्पो बनाने का। अब हमारी जो बाकी पार्टीज हैं, जो तंजीमी इजलास हैं या तंजीमी डोर टू डोर है, वो सारी चीज़ों का ऐलान कल से कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा तहरीक का अनोखा अंदाज देखेंगे। इसमें हम अपने अपने शहरों में ही तहरीक चलाएंगे, जिसका जो है लाया अमल सुबह मिनिस्टर गौहर साहब और अली मीर गंडापुर और आलिया हमजा साहब और सारे वो मिल के देंगे सुबह जी। अच्छा शेख साहब, क्योंकि आप पीटीआई पंजाब के लाहौर के सदर हैं, और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है वो पंजाब की क़यादत पर होता है, लाहौर की क़यादत पर होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जब जलसे जुलूस होते हैं, एहतजाज होते हैं, तो उसमें पंजाब नहीं निकलता, पीटीआई के लाहौर सेक्टर, लाहौर चैप्टर नहीं निकलता। तो आप अपने बारे में बताएं, आप क्या प्रिपरेशन इस बार कर रहे हैं जो मुख्तलिफ होगा, और इस क्रिटिसिज्म से बच सकेंगे आप? देखिए, क्रिटिसिज्म तो मेरा ख्याल है हर चीज़ पे की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3.25 साल से मुसलसल तहरीक में है। ये जब 2022 में हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया था अप्रैल में, उसके बाद से आज तक हमने कई जलसे किए। लाहौर की अगर बात करें तो 52 टाइम्स हमने लिबर्टी को भरा। उसके अलावा यहाँ से एक लॉन्ग मार्च भी चला, 25 को भी एक चला, एक खान साहब की क़यादत में भी चला, जिसमें खास तौर को जो है वो शहीद करने की कोशिश की गई। सर रिसेंट पास्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, या ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से होती है, मैं आपके मुखालिफिन की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी कल से क्या किस तरह की प्रिपरेशन है, क्या करने जा रहे हैं कल से आप? अच्छा देखें, जो हमारा वर्कर है ना, वो खान साहब के साथ बहुत अटैच है, नंबर 1 का, और उनको शायद इस तरह पता है कि किस किस्म की फसाइयत का सामना है पंजाब में भी, और बाकी है
बड़ी नपी तुली किस्म की एक तहरीक जो है वो डिजाइन की गई है। वो जैसे कि आज भी जब हम इस्लामाबाद से निकले तो बहुत कम लोगों को जो था वो पता था, लेकिन हमारा मकसद था कि वर्कर को तगड़ा करना और वर्कर को बताना कि जो खौफ के बुत हैं वो तोड़ दें। और इंशाल्लाह ताला अगले जो 1-2 महीने हैं उसमें हम भरपूर तहरीक चलाएंगे। और जी इस अच्छा हुकूमत सर मुझे बताइए अब करप्शन जो इस एहतजाज के हवाले से आप लोगों की प्लानिंग शेख साहब सामने आ रही थी, उसके मुताबिक तो ये था कि अब आप लोगों का टारगेट इस्लामाबाद नहीं होगा, अब आप लोग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, लेकिन स्पेसिफिक इसमें यह था कि इस्लामाबाद को टारगेट नहीं करेंगे, इस्लामाबाद आपका हदफ नहीं होगा। आज भी उसी फैसले पर बरकरार हैं कि इस बार इस्लामाबाद हदफ नहीं होगा या कुछ फिर तब्दीली आ गई है? नहीं, देखे हम अपने वर्कर्स को दोबारा से गोलियों के आगे नहीं करना चाहते, ठीक है। हमने हर शहर में अलग अलग तरीके से तहरीक को डिज़ाइन किया और वहाँ की जो डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया है। मैंने जैसा कि कहा कि दौर का सदन हो, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लीडरशिप खुद ये ऐलान करे। सुबह 11:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, उसका इन्विटेशन भी सबको भेज दिया हुआ है। सुबह इंशाल्लाह इसका ठीक ऐलान किया जाएगा, लाए अमल देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साहब साथ मौजूद थे नासिर भट्ट साहब और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान। अहम गुफ्तगू हो रही थी सेनेट इलेक्शन में किस तरह से ये पार्टीज जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करने जा रही है, इस पर बात हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं PTI के पास भी और मरकज़ के पास भी, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। सेनेट इलेक्शंस जो कि मखसूस नशस्तों की वजह से रुके हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, अब फाइनली वो 21 जुलाई को होने जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा अब मसला बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ इत्तलात आ रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि जो मखसूस नशस्तों पर जिन अरकान के हलफ लेने हैं, स्पीकर साहब उनका हलफ नहीं ले रहे हैं, वो इजलास नहीं बुला रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर अरकान हलफ नहीं लेते हैं तो क्या कोरम पूरा ना होने के बाइस एक बार फिर सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जो हो ही नहीं रहे थे अब हो रहे हैं, क्या वो कटाई में पड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और फिर इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशंस भी अदालत में जा रही हैं और पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कहें कि वो स्पीकर को कहें कि किसी को नामजद करें कि हलफ लिया जाए। अब लेट्स सी कि मामला आगे कैसे बढ़ता है, लेकिन कानून इस पर क्या कहता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कंवर साहब, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए सर